जोहार। कृषि दर्शन के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और परतुदा राउर के भी जोहार। जोहार जोहार फूलो। अच्छा, इतना दिन से राउर कहाँ चल जा रही है? मिलकर किसान भाई बहन मन कितना परेशान रहे कि परतुदा कहाँ चल गए नहीं कह के। अच्छा ऐसा बात रहे ना फूलो कि हम कृषि से संबंधित जितना भी जानकारी रहे बढ़िया बढ़िया जानकारी उके लेवल हम हरियाणा चल जा रहे। चलो तब तो आज हम इनकर किसान भाई बहन बहुत खुश हो कि रौरे नया नया जानकारी और विशेषज्ञ के साथ रौरे आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो सबसे पहले हम इनकर किसान भाई बहन मन के हम इन मौसम कर जानकारी और मंडी भाव और साथ ही जे कृषि समाचार होले ओकर बारे में जानकारी दे देवा। बहुत बढ़िया रही। तो चलो नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर होगी रेशम कीट पालन। कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आयोजित करती है प्रशिक्षण कार्यक्रम। आलू की कोड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है बिरसा पोटैटो डिगर। राज्य में तसर व्यवसाय के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तसर के और अधिक उत्पादन के लिए राज्य के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन की योजना बनाई गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित खर्च 1359 करोड़ रुपए आकी गई है। तसर उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ राज्य के किसानों की उन्नति के लिए झारखंड के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन की योजना बनाई गई है। इस योजना में 1359 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस योजना के लिए झारखंड राज्य जल छाजन मिशन, राज्य आजीविका मिशन, झारखंड जनजातीय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बीच समन्वित करार किया जाएगा। इस योजना से जहां राज्य में तसर उत्पादन बढ़ेगा, वहीं संबंधित किसान भी लाभान्वित होंगे। समय के साथ अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरह कृषि के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में आज बहुत व्यापकता आई है। आज किसान खेती-बाड़ी के साथ कृषि आधारित लघु उद्योग कर भी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। कृषि व्यवसाय क्षेत्र में राज्य के किसानों के उद्यमिता विकास के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। राज्य के किसान इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना और उसके बेहतर संचालन की जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो आलू की मध्यकालीन फसल अब तैयार होने को है, परंतु जो किसान इस समय आलू की बुआई करना चाहते हैं, वे दिसंबर माह में आलू की पिछात प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। आलू के पिछात उन्नत प्रभेदों में कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 अच्छी मानी जाती है। कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 ये नाम है आलू के उन्नत प्रभेदों के। आलू की ये प्रभेद पिछात बुआई के लिए अच्छी होती हैं। ये प्रभेद लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों की 20 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल आलू प्राप्त किया जा सकता है। जो किसान भाई अपने खेत में दलहनी फसल अरहर लगाए हुए हैं, उन्हें अरहर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर उचित कृषि कार्य करने होते हैं। वर्तमान समय में अरहर के पौधों पर फूल आने लगे हैं। बेहतर उपज के लिए इनमें इस समय कौन से कृषि कार्य करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि इस समय जो है खड़ी फसल अरहर खेत में खड़ी है, उसमें फूल की अवस्था आ गया है। यदि किसान भाई 2% यूरिया का 2% यूरिया का घोल बना के फूल की अवस्था पर अगर अरहर की फसल पर छिड़काव करते हैं तो उसकी उपज में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है। और 2 स्प्रे करना है, एक फूल की अवस्था पर करना है, दूसरा जब फली में दाने बनने लगे उस अवस्था में 2% यूरिया का घोल बना के पौधों के पत्तियों को ऊपर छिड़काव करने से उपज में काफ़ी वृद्धि होती है। खेत से आलू के कंद को सुरक्षित कोड़कर
निकालने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 60 से 70 डिसमिल खेत में लगे आलू की कोड़ाई कर सकता है। इस उपकरण को आलू की सुरक्षित कोड़ाई के लिए तैयार किया गया है। बिरसा पोटैटो डिगर द्वारा आलू की कोड़ाई करने पर कंद कटते छटते नहीं और सुरक्षित जमीन से बाहर आ जाते हैं। इस उपकरण द्वारा समय और मजदूरी की बचत भी होती है। इसकी कार्यक्षमता 70 डिसमिल प्रतिदिन है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से इस उपकरण को प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफल किसान ये कैसे कहलाए। ये शख्स मौसम के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए फसल लगाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि 100% उपज प्राप्त हो। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से अपने क्षेत्र के सफल किसानों में ये अग्रणी हैं। हम जो वैज्ञानिक के तौर से एक खेती करते हैं, उससे पूरा परिवार मेरा माने सहयोगी है, उससे अच्छा आमदनी होता है। धान काटने के बाद हम साग सब्जी वगैरह और भी है हमारा इसी से ही उगाते हैं, यही सब है। और मेरा रोजी रोटी जो सालों भर का इसी में ही निर्भर है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। वर्तमान समय में राज्य की मंडियां अनाजों के भावों को लेकर तेज बनी हुई है। समीक्षकों के अनुसार ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। वहीं सब्जियों के भावों में पहले की अपेक्षा नरमी का रुख है। आइए एक नजर आज बिके कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर डालते हैं। चावल उत्तम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4450 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए और प्याज न्यूनतम 2850 रुपए से लेकर अधिकतम 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो फूलो दी ये तो कृषि समाचार में हमरे कृषि से संबंधित सब जानकारी जान ली और मौसम का हालचाल जान ली, मंडी भाव भी जान ली। हाँ। और साथे साथ हमरे कर किसान भाई मन भी जानकारी के जान ले जी। तो इकर आगे और कुछ कहल जाए। बहुत जानकारी है और तो एक नया नया जानकारी लेके आई हूँ कि तो हम इनकर किसान भाई बहन के मन के बताऊ नहीं। वो तो बताबे करब। अच्छा। लेकिन इकर से पहले हमरा लेवत एगो छोटे कुन ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
तो फूलो दी ऐसा है कि हम तो बहुत दिन बाद राउर से बैठा ही जी और आज कल ठंडा का दिन है, शीतकालीन मौसम है और इस शीतकालीन मौसम में जब फूलो दी संगे हैं तो फूले कर बात काल नहीं करल जाए। अरे वाह राउर तो आज बहुत बढ़िया एकदम कहली। अब किसानों भाई बहन मने खुश हो जा हुआ कि फूलो दी कर साथ साथ फूल कर जानकारी मिला थे। तो परतुदार राउर फूल कर जानकारी में का जानकारी इसके लाइन कौन कौन फूल कर बारे में? फूल सभी फूल के बारे में। अच्छा। जो शीतकालीन मौसम में जो फूल कर उत्पादन होएला और कौन ढंग से ओकर उत्पादन करल जाए, अच्छा, कौन तरह से ओकर उत्पादन करके ज्यादा मुनाफा कमाल जाए। हाँ, और फूल कर खेती में का रासायनिक खाद मन डालल जाए। हाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज रह गौर करी परतुदा, जैसे हमीन के ठंडा कर मौसम में तकलीफ होएला, गाय बैल मन के तकलीफ होएला, जानवर मन के, वैसन साग सब्जी फूल मन के भी तकलीफ होवत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इकर ले हमरे एगो विशेषज्ञ ठिन जाइला वो इकर बारे में बहुत अच्छा तरीका से बतावा। देखभाल करे कर बारे में भी जानकारी बिल्कुल देवा। बिल्कुल। तो चलो सीधे चलत थी हम इनकर विशेषज्ञ के है कर और है बताओ। डॉक्टर प्रशांत वर्मा जी। जी। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र होली क्रॉस हजारीबाग आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे शीतकालीन फूलों की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत वर्मा। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है शीतकालीन फूलों की उन्नत खेती, तो इससे तात्पर्य क्या है और शीतकालीन में कौन कौन से फूलों की खेती हमारे किसान भाई करते हैं? जहाँ तक शीतकालीन का फूलों के तात्पर्य है तो शीतकाल में बहुत सारे फूलों की खेती हमारे कृषक भाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि शीतकाल कहा ही जाता है कि इस मौसम में बहुत सारे फूल हम उगा सकते हैं, जिसमें कि मौसमी फूल भी आते हैं। बहुत सारे मौसमी फूल हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन, एस्टर, चाइना एस्टर, ये सैल्विया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मौसमी फूल हैं जिनका कि काल शीतकाल ही होता है और 3 से 4 महीने तक ये फूल हमारे बगिया की शोभा बढ़ाते हैं। इसके साथ ही शीतकाल में एक गेंदे का फूल भी आता है, जो कि हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा उससे परिचित हैं और एक आमदनी का बढ़िया साधन भी है, तो इसकी खेती भी शीतकाल में कर सकते हैं। साथ ही इस मौसम में अगर गुलाब के अच्छे फूल आप लेना चाह रहे हों तो गुलाब की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, ताकि दिसंबर जनवरी महीने में अच्छे गुलाब हमें मिलें और उससे बाज़ार में हमें अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही जरबेरा, ग्लैडियोलस, ये सारे फूल जो हैं शीतकाल में अच्छी तरह से इनकी पैदावार ली जा सकती है और हमारे किसान भाई इससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस मौसम में अगर गेंदे फूल की अगर खेती करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी पिछला मौसम जो फेस्टिवल का जो सीज़न गया है, त्योहारों का मौसम, उसमें अगर हमारे किसान भाइयों ने गेंदे फूल की खेती की होगी तो निश्चित रूप से उन्हें काफ़ी आमदनी मिली होगी। और अभी भी आने वाले समय में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में भी गेंदे के फूल का काफ़ी मांग रहती है, तो हमारे किसान भाई गेंदे के फूल की खेती अवश्य करें। और इसकी खेती करना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमारे किसान भाई इस फूल से काफ़ी परिचित हैं, तो इसे सहजता से, आसानी से हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया गेंदे की फूल की, तो इसके लिए किसान भाइयों को किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है? जी हाँ, सबसे पहले अगर गेंदे के फूल की तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले हमें बिछड़े उगाने पड़ते हैं, और बिछड़े उगाने में लगभग 20 से 25 दिनों का समय लगता है। इसके लिए जैसे हमारे किसान भाई सब्जियों के बिछड़े उगाते हैं, ठीक उसी तरह से नर्सरी बेड तैयार करते हैं या सीड बेड तैयार करते हैं, और उसमें कतारों में 2 इंच की दूरी पर गेंदे के बीज को गिराते हैं। गेंदे के बीज को गिराने के पहले गेंदे के बीज का अगर उपचार कर लें तो इससे बाद में आर्द्रगलन रोग के होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो उपचार हेतु हमारे किसान भाई बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम गेंदे के बीज की दर से अगर उपचारित कर लें और उसके बाद बीज स्थल में गिराएं तो जो अंकुरन के पश्चात जो आर्द्रगलन की वजह से बिछड़े मरने लगते हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। जब 20-25 दिन के पौधे हो जाते हैं उसके बाद हम गेंदे के बिछड़े को मुख्य खेत में हम इसका रोपण करते हैं। मुख्य खेत का चुनाव ऐसे जगह पर हमारे किसान भाई करें जहां पर कि काफ़ी खिली हुई धूप मिलती हो,
छाये में गेंदे के फूल की बढ़वार अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसमें फूल का उत्पादन भी कम होता है और आखिर में उससे नुकसान हो जाता है। तो खुली धूप वाली जगह में खेत की तैयारी करें और खेत की तैयारी करने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़े में बनाएं, यानी कि जो छोटे छोटे प्लॉट्स बनाएं, प्लॉट्स की चौड़ाई 6 फीट रखें और लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें और उस 6 फीट की चौड़ाई वाले प्लॉट में 1.5 फीट की दूरी पर पंक्तियां बनाएं और इन पंक्तियों में यानी कि इन कतारों में लगभग 30 इंच की दूरी पर पौधे को एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखते हुए इसकी रोपाई करें। रोपाई करने के लगभग 60 दिनों के बाद इस पे फूल आने शुरू हो जाते हैं और अगले करीब 1 से 1.5 महीने तक उस पे फूल आना चालू रहता है और इससे अच्छी फूल की पैदावार होती है। एक बात हमारे किसान भाई अवश्य याद रखें कि जो गेंदे के फूल का चयन करें उसकी किस्म जो हो वो पूसा नारंगी गेंदा हो, क्योंकि इसी नारंगी रंग के फूल की ही बाज़ार में ज़्यादा डिमांड होती है, जो कि सजावट के काम में आजकल काफ़ी इसका उपयोग हो रहा है। तो ये पूसा नारंगी गेंदे की किस्म का ही चयन करें और इसके बिचड़े जिस तरह से मैंने जो तरीके बताए उसके द्वारा उगाएं। 25 दिन के बिचड़े होने के बाद उसे प्रतिरोपित करें और जहां भी इसे प्रतिरोपण करें, प्रतिरोपण के बाद एक हल्की सिंचाई अवश्य कर दें और फूलों की जो तुड़ाई है वो खास करके सुबह के समय ना करके जब थोड़ी धूप खिल जाए उसके बाद ही करें और इसका विपणन बाज़ार में करें जिससे कि अच्छे मूल्य की प्राप्ति हो सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को बताएं, अच्छी पैदावार लेने के लिए किन किन बारीकियों का या सावधानियों का ध्यान हमारे किसान भाई रखें? जी हाँ, अच्छी पैदावार लेने के लिए 2-3 अगर बिंदुओं पर हमारे किसान भाई ध्यान दें तो इससे अच्छी पैदावार होती है। सबसे पहली बात है कि पौधे के पोषण पर, यानी कि उसमें उचित खाद और पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। जैसे अगर गेंदे के फूल की बात की जाए तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ कम से कम 10 क्विंटल दें। अगर उसके साथ नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं तो प्रति एकड़ 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें, लेकिन इस 25 किलोग्राम यूरिया का प्रकोप एक बार ना करके कम से कम 2 से 3 भागों में बांट के करें। 25 किलो का 1/3 रोपाई करने के समय करें। 20 से 25 दिनों बाद फिर दूसरे भाग का बाकी बचे हुए खाद का इस्तेमाल करें और जब 40 से 45 दिनों की फसल हो जाए उस समय बाकी बचे हुए खाद का इस्तेमाल करें। एक बात ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि गेंदे के पौधे की एक खासियत ये है कि अगर उसकी हम छंटाई समय पे ना करें तो इससे पौधा लंबा हो जाता है और उस पर फूलों की संख्या कम हो जाती है। तो 40 से 45 दिनों के बीच में जो बढ़वार हुई रहती है गेंदे के पौधे की उसकी छंटाई कर देते हैं। ज़मीन से 6 से 8 इंच की ऊंचाई पर अगर पौधे की छंटाई कर दी जाए तो उससे काफ़ी प्रशाखाएँ निकलती हैं और इस पर फूलों की संख्या बढ़ जाती है। यूरिया के अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ कम से कम 75 किलोग्राम का इस्तेमाल करें और म्यूरेट ऑफ पोटास जो खाद है इसकी मात्रा 20 किलो प्रति एकड़ का इस्तेमाल करें। तो ये इससे पौधे को उचित पोषक तत्व और पोषण की आवश्यकता हो जाती है। इसके अलावा फसल सुरक्षा, पौध सुरक्षा हेतु कीटनाशी दवाओं और रोगनाशी दवाओं का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार अगर किया जाए तो फिर पौधे पर रोग एवं कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है और अच्छी फलन प्राप्त होती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी शीतकालीन फूलों की उन्नत खेती के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाई बहन,
ये तो फूल कर जानकारी रावण के मिल गेलक जी। तो दीदी हम चाहिए कि रवि मौसम में जे दलहन कर जे खेती करल है अच्छा। उकर में कीट प्रबंधन कैसे करल जाए इकर बारे में अगर जानकारी मिल जाता हमरे अगर किसान भाई मन के तो बहुत अच्छा रहता है। एकदम बढ़िया रहता। और ये किसान भाई बहन मन तो कहे ना कि जैसे कोई भी मैंने फसल लगाए ना हाँ। तो बहुत जल्दी उकर में कीट लागे कर संभावना बढ़ जाए अगर बिल्कुल। सही से देखभाल उमन नहीं करे तो बिल्कुल। इकर जानकारी अगर उमन के हो जाए तो अति उत्तम होगी। तो चलो चलो सीधे हम इनकर विशेषज्ञ डॉक्टर पीके शाही जगह ले गए थे और जानकारी देवा थी कि रवि दलहनी फसल में अगर कीट लग जाए तो मैंने का सावधानी करवाए जेकर से कि वो कीट से निजात पाए सकते और अच्छा उत्पादन के जी बिल्कुल। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जहां कि हमारे साथ आज आए हुए हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह। आज हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि रवि दलहनी फसलों में आप कीट प्रबंधन कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, किसान भाइयों को भी जोहार नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि रवि दलहनी फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं। देखिए खास करके हमारे झारखंड राज्य में रवि दलहन में चना, मटर और मसूर, ये मुख्यतः 3 फसलें ली जाती है और ये व्यापक पैमाने पर ली जाती है। अधिकतर देखा जाता है कि फसलों में कीट लग जाते हैं तो क्यों लगते हैं और उससे हमारे किसान भाई किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं देखिए खास करके दलहनी फसलें ऐसी है कि इसमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं और ये आपको बीज डालने से लेकर के फसल काटने तक कीड़े ही कई अवस्था में इसमें लगते रहते हैं। तो जैसे मैं एक एक करके शुरू करूं खास करके चना के लिए, जैसे कि चना हमारे झारखंड राज्य में बहुत लगाया जाता है और किसान भाई इससे काफ़ी मतलब फ़ायदा उठाते हैं और हरा चना ही बेचते हैं सब उखाड़ करके, उसको जब फलियाँ बन जाती है तो उससे काफ़ी लाभ होता है। तो इसमें 2-3 तरह के कीड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं खास करके। और अभी के समय में जो चना है उसमें एक कटुआ कीट जो है वो काफ़ी दिख रहा है। एक कटुआ कीट जो होता है चने को ऊपर जो है 1 सेंटीमीटर के ऊपर से वो काट देता है और ये कीड़ा जो है रात्रि चर में होता है। किसान भाई देखते हैं कि सुबह उनकी फसल ठीक है और शाम में जैसे हुआ रात में वो कीड़ा सक्रिय होता है और वो काट करके काफ़ी गिरा जाता है और काफ़ी नुकसान पहुंचा जाता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ये कीड़ा रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई हाँ, जो इसकी सूंडी होती है और रात में ही होती है क्योंकि कीट का ये स्वभाव होता है कि रात्रि चर है, रात में उसको काट के वो गिरा देता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्योंकि ये पौधों को ही काट देता है इसलिए काफ़ी नुकसान इससे पहुंचाता है। एक तो कीड़ा ये हुआ खास करके, और जब चने बड़े होंगे तो उसमें और कीड़े लगते हैं, फल छेदक समूह के कीड़े लगते हैं, फल छेदक कीड़ा लगता है, ये तो एक कीड़ा हुआ। और जहाँ तक रही मटर की बात तो उसमें भी 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो है कि आपका जो माहू कीड़ा है वो लगता है जो कि मुलायम पत्तियों से रस चूस लेता है और काफ़ी मात्रा में वो नुकसान पहुंचता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और जैसे पौधे बड़े होते हैं फल बनती है तो फल में वही फल छेदने वाले कीड़े जिसके मैंने बताया कीड़ा जो है वो कीड़ा लग जाता है। और एक मसूर ऐसी फसल है कि उसमें भी कभी कभी कीड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। खास करके जो मसूर का जो फल छेदक कीड़ा है वो ठंडा से उसको काफ़ी मतलब लगाव है, जैसे ठंडा बढ़ती है तो उसमें फल छेदने वाला कीड़ा लगता है। और उसमें भी आपका एक माहू जो कीड़ा होता है मसूर में वो भी पर्याप्त मात्रा में लगता है और जैसे ठंड बढ़ेगी लगेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी के समय में चने में कटुआ कीड़ा, मटर में माहू कीड़ा और मसूर में भी माहू कीड़ा का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए हमारे किसान भाइयों के फसलों में अगर ये कीड़ा लग जाता है तो वे कौन से दवा इस पर छिड़काव करेंगे जिससे वो जल्दी इससे मुक्ति पा सके। देखिए खास करके आपका अगर अभी के समय में चने में जो कटुआ कीड़ा लग रहा है तो इसके लिए शाम के समय में किसान भाई अपने खेत में क्यूनल फॉस दवा आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, या मिथाइल पैराथियन एक पाउडर आता है डस्ट जिसको कहते हैं उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको छिड़काव करें। और छिड़काव करते समय किसान भाई यह ध्यान रखें कि वो शाम में छिड़काव करें। और दूसरा महत्वपूर्ण बात इस कीड़े के लिए है क्योंकि ये कीड़ा रात में निकलता है और जो खेत जो है उसके ऊपर जो घासें रहती है मतलब मेड़ पर जो घासें होती है उसमें छुपा रहता है कीड़ा। तो अगर हम लोग मेड़ों को साफ़ कर दें घास से और खेत को भी खरपतवार से साफ़ कर दें तो ये कीड़ा दिखने लगता है, तो इसे चिड़ियाँ चुन कर भी खा जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग खेत की भी सफाई कर देंगे तो उसे पर्याप्त रोशनी मिलेगा तो इस कीड़े का प्रकोप कम होता है। और अगर दिख रहा है तो किसान भाई यहाँ जो मैंने दवा बताई वो शाम के समय में डालें क्योंकि कीड़ा रात्रि चर है, रात में एक्टिव होता है तो दवा का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी, हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि ये जब दवा वो छिड़काव करे तो शाम के समय में ही करे। और
अपने आप को भी कवर कर ले हैं। हाँ, देखिए कोई भी दवा छिड़कना है तो उसको मुंह को अच्छी तरह से बांध लेते हैं, उसके लिए किट्स आती है, तो उसमें मैं उसको ताकि उसको हमारे शरीर पर ना आए और हवा के विपरीत दिशा में ही करें। जैसे हवा जिधर से आ रही है उस तरफ से मुंह करके ना छिड़काव करें, क्योंकि वो तो हमारे शरीर में आएगा और हमें काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और जब भी हम कोई भी दवा का छिड़काव करते हैं तो अपने पूरे शरीर को ढके रहें, ताकि चूँकि हमारे जो त्वचा पर भी दवा पड़ती है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है हमारे शरीर को। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर मटर की खेती में अगर कीट लग जाते हैं तो उसे कैसे हो निजात पा सकते? देखिए आप अभी के समय में देख रहे होंगे कि मटर कुछ खेत में लगा हुआ है और कुछ हरी मटर की फली भी बाज़ार में बिकने के लिए आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है मटर है तो उसमें जो फलियां भी बन रही है और फूल भी बन रहे हैं। तो अभी के समय में दो तरह के कीड़े दिख रहे हैं। एक जो माहू कीड़ा होता है जो कि मुलायम पत्तियों से, फूलों से, शाखाओं से रस चूसता है। रस चूसने के उपरांत पौधों को वो कमज़ोर कर देता है। कहने का मतलब है कि जब फसल तैयार होने लगता है तो उस पर कीट लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, देखिए कीट का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे अभी ठंड बढ़ रहा है तो माहू का कीड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो माहू कीड़ा है वो ठंड में ज़्यादा बढ़ता है। उसको ठंड अच्छा होता है, मतलब ठंडा जो में अनुकूल वातावरण होता है तो उसमें वो बढ़ता है। तो जहाँ माहू कीड़े लग गए हैं किसान भाई, तो अभी के समय में जो एक दवा आती है इमिडाक्लोरोफिड, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, या मिथाइल डेमाटोन दवा आती है उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में छिड़काव करें। और अभी के समय में जो मटर लग रहे हैं तो उसमें फलियां भी बन रही है और फलियों में कीट लग रहे हैं। तो जहां फल छेदक समूह के कीड़े दिख रहे हैं, फल छेदने वाले कीड़े दिख रहे हैं, उसमें एक दवा आती है इंडॉक्सोकार्ब, उसकी आधा मिलीलीटर मात्रा, कहने का मतलब है कि 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। और मैं यहाँ किसान भाइयों को ये बता देना चाहूँगा, चूँकि मटर की फलियाँ हरी खाई भी जाती है, तो अभी के समय में गंधपास का भी प्रयोग कर सकते हैं। गंधपास जो होता है, जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं, उसको हम लोग खेत में लगा देंगे। उसमें एक लियोर होता है, हेलिलियोर लगा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर एक रात में 5 कीड़े फंस रहे हैं तो उसमें दवा छिड़काव करें। और दूसरी सबसे बड़ी दवा चीज़ है जैविक नियंत्रण के लिए, तो हमारे यहाँ भी ट्राइको कार्ड उपलब्ध है, जो ट्राइकोग्रामा कैलोनिस के नाम से मिलता है, जो कि फल छेदने वाले कीड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। आप उस कार्ड को ले लें किसान भाई, 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको लगा दें। उसको लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, पौधों के निचले सरफेस में लगा देते हैं, और तो उससे जो हमारे मित्र कीड़े निकलेंगे और जो दुश्मन कीड़े जो है, खासकर जो फलों को छेद करते हैं, उसके अंडे को वो काफ़ी नुकसान मार करके वो नुकसान को कम कर देते हैं। और ये पूरा हमारे जो है पर्यावरण पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। तो ट्राइकोग्रामा कैलोनिस कार्ड जो होती है, जिसको ट्राइको कार्ड के नाम से मिलता है, उसका भी प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, हमारे आप किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो परतुदा किसान भाई बहन मन के तो जानकारी मिल गया फूल कर खेती कर बारे में, और साथ ही रबी दलहनी में अगर कीट हो जाए, कीट लग जाए तो कैसे ओकर से निजात पाए सके ना। और भी तो हमें जगह बहुत जानकारी है जो राउरे लेके आली है वहाँ से। बात ये है कि समय होते जाते, हाँ। और समय भी बहुत कम है जी, तो हम इनके विदा भी लेवे के, विदा तो लेवे के, लेकिन मन तो नहीं करत है। परतुदा बुझात है कि किसान भाई बहन मन के एक दो और जानकारी देती, लेकिन समय कर जे अभाव है तो के तो देखिए के चले खोइए है नहीं, तो जाते जाते तो पता जरूर बता देवे। हाँ, तो किसान भाई मन अगर रावण मन के कोई सुझाव चाहिए, चाहे कोई समस्या हो, ओकर निदान करे के लिए रावण मने हमारे जगह चिट्ठी लिख सकेला जी। और चिट्ठी लिखे के लिए जरूरी है पता, तो पता बता देवा थी, तो जल्दी से रावरे मैंने कागज और कलम उठाओ और हर बार कर तरह पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरी से हमरे मन कर कार्यक्रम के रावरे मन देखते रहो और लाभ उठाते रहो। बस बस। तो अगली कड़ी में फिर हम मिलब परतुदा और हम फूलो दोनों फिर आवा बहुत सारा जानकारी और विशेषज्ञ कर साथ। तब तक कर लिए हम कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हम दोनों के देव इजाजत। जोहार।